Bismillahirrahmanirrahim. My good topic of presentation is recruitment and selection. Recruitment, the process of generating a pool of qualified candidate for a particular job. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यानी कि जो पर्टिकुलर जॉब के लिए जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए एक जनरेटिंग पोल पैदा करना होता है। और दूसरी तरीके है इसकी द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स, यानी कि जिन कैंडिडेट के अंदर पोटेंशियल कैपेसिटी होती है यानी कि अहलियत रखते हैं उनको यानी कि तलाश करो। और इसके दो गोल्स हैं। पहला गोल है अट्रैक्ट द क्वालिफाइड एप्लीकेंट, क्वालिफाइड जो एप्लीकेंट होते हैं उनको यानी कि अट्रैक्ट करना। और दूसरा होता है इनकरेज अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट, और जो अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट होते हैं उनको इनकरेज करना। रिक्रूटमेंट इज अ टू वे स्ट्रीट। रिक्रूटमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और एप्लीकेंट के दरमियान यानी कि टू वे स्ट्रीट है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ लुक फॉर अ क्वालिफाइड एप्लीकेंट, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्वालिफाइड जो एप्लीकेंट होते हैं उनकी तरफ देती है, और जो एप्लीकेंट होते हैं आर लुकिंग फॉर द पोटेंशियल एम्प्लेसमेंट। और जो एप्लीकेंट होते हैं जो वो उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज यानी कि जो जॉब्स के लिए अहलियत होती है उनको अपने आप को उसके काबिल बनाते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन और कैंडिडेट के दरमियान यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन का पहला काम होता है वैकेंट एंड न्यू पोजीशन अकर्स, ना यानी कि जो वैकेंसी होते हैं और नई जो पोजीशन होती है उनको लाते हैं। और जनरेट कैंडिडेट पोल विया इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मेथड के जरिए करते हैं। एवलुएट कैंडिडेट विया सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए और कैंडिडेट जो अपना काम करता है रिसीव एजुकेशन हासिल करता है एंड चूज ऑक्यूपेशन, और ऑक्यूपेशन को यानी कि जो पेशा होता है उसको चूज करता है। एक्वायर एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, और जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब के लिए जो एक्सपीरियंस तजर्बा होता है वो हासिल करता है। सर्च फॉर द जॉब ओपनिंग, और जॉब्स ओपनिंग होने के लिए जॉब्स को सर्च करता है। अप्लाई फॉर द जॉब्स, और जब जॉब्स आती हैं उनके लिए अप्लाई करता है। इम्प्रेस कंपनी ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए कंपनी को इम्प्रेस करता है। एवेलुएट जॉब्स एंड कंपनीज, जॉब्स और कंपनीज को एवेलुएट करता है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफर्स, और जब वो सिलेक्ट हो जाता है यानी कि अपनी मर्जी के मुताबिक अगर उसके लिए मौजूद होते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, वरना उसको रिजेक्ट कर देता है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्सेज में जॉब पोस्टिंग और बाइंडिंग आ जाती है, यानी कि जॉब को पोस्ट करना, और यानी कि और उसके बाद जाती है प्रमोशन एंड ट्रांसफर। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज रेफरल, यानी कि एम्प्लॉयज को यानी कि फॉरवर्ड कर देना किसी एजेंसी की तरफ, रेफर कर देना। उसके बाद आते हैं रिक्रूटिंग फॉर्मर्स एम्प्लॉयज एंड एप्लीकेंट, जो पुराने यानी कि एप्लीकेंट होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं उनको रिक्रूट यानी कि उनकी दोबारा रिक्रूटिंग करना होता है। उसके बाद है इंटरनल रिक्रूटिंग डेटाबेस, और डेटाबेस की बेस पे इंटरनल रिक्रूटिंग होता है। और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, पहले एडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेज में पहला है मोरल ऑफ प्रमोटी, जो प्रमोटी है उनके यानी कि अखलाकियात को बढ़ाना। बेटर असाइनमेंट ऑफ द एबिलिटीज, और उसकी काबिलियत को बेटर कॉस्ट फॉर द सम जॉब के लिए लोअर कॉस्ट होती है। मोटिवेटर फॉर द गुड परफॉर्मेंस, और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करना। कॉजेज सक्सेशन ऑफ प्रमोशन, और प्रमोशन के लिए जो कामयाब होते हैं, कामयाब होने के लिए जो वजूहत वो बताते हैं। हैव टू हायर ओनली एंट्री लेवल, और जो एंट्री लेवल होते हैं उसके लिए हायर, और इसके डिसएडवांटेज होते हैं ये इनब्रीडिंग कर देते हैं। उसके बाद पॉसिबल मोरली प्रॉब्लम ऑफ दोज आर नॉट प्रमोटेड, जो प्रमोट नहीं होते यानी कि अखलाकी मसाइल पैदा होते हैं। पॉलिटिकल इनफाइटिंग फॉर द प्रमोशन, और प्रमोशन के लिए अंदरूनी जो इनफाइटिंग होती है पॉलिटिकल जारी रहती है। नीड फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है एक्सटर्नल रिसोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। उसके बाद लेबर यूनियंस आ जाती है, मीडिया सोर्सेज आ जाते हैं, और एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज आ जाती हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। पहले एडवांटेज पढ़ते हैं। न्यू
पर्सपेक्टिव्स, और जो नए यानी कि नौजवान है, नया खून है, वो नई तब्दीली लाता है। उसके बाद आता है चीपर एंड द फास्टर देन दैट, ये ट्रेनिंग से सस्ता यानी कि आसान और तेज होता है। प्रोफेशनल, ये पेशेवराना होता है। नो ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल सपोर्टर्स इन द कंपनी, और कोई भी पॉलिटिकल सपोर्टर कंपनी में नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन पहले से मौजूद होती है। मे ब्रिंग न्यू इंडस्ट्री इनसाइट्स, और जो नई इंडस्ट्री इनसाइट्स होती है वो लाती है। और इसके डिसएडवांटेज हैं, मे नॉट सेलेक्ट समवन वेल हु वेल फिट द जॉब और ऑर्गेनाइजेशन, जो जॉब या ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट नहीं होता उसको सिलेक्ट नहीं करते। मे काज मेरे प्रॉब्लम फॉर द इंटरनल, और अंदरूनी जो अखलाकी वजूहत होती है उनका मसला बनता है। कैंडिडेट नॉट सिलेक्टेड, कैंडिडेट जो होते हैं वो सिलेक्ट नहीं होते। लॉन्गर एडजस्टमेंट और द ओरिएंटेशन टाइम, और जो इनकी एडजस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होती है। उसके बाद है सिलेक्शन। सिलेक्शन की पहली तारीफ है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ हायर और नो हायर डिसीजन रिगार्डिंग ईच एप्लीकेंट फॉर अ जॉब, और जो एप्लीकेंट होते हैं किसी जॉब के लिए उसका फैसला करना, ये इस पर यानी कि अपॉइंटमेंट हो सकता है, हायर हो सकता है या नहीं हो सकता, उस प्रोसेस को सिलेक्शन कहते हैं। सिलेक्शन की दूसरी डेफिनेशन है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हु आर अवेलेबल टू फिल द पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशन दस्तयाब होती है उसके लिए जो क्वालिफाइड यानी कि इंडिविजुअल्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने के प्रोसेस को भी सिलेक्शन कहते हैं। उसके बाद बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया, फॉर्मल एजुकेशन यानी कि जो एजुकेशन होती है वो तमाम, और उसके बाद एक्सपीरियंस एंड पास्ट परफॉर्मेंस, उनके तजुर्बात और जो पास्ट की जो परफॉर्मेंस होती है उसको देखा जाता है। फिजिकल कैरेक्टर, और फिजिकली यानी कि फिट हो वो देखा जाता है। और पर्सनैलिटी कैरेक्टर भी देखे जाते हैं। सिलेक्शन मेथड, there are three most common method used for the selection. One is testing, and second is gathering information, and third is interviewing. उसके बाद है टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग माय नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज एज वेल एज अदर कैरेक्टर्स सच एज पर्सनैलिटी ट्रेड्स। टेस्टिंग में इंसान के नॉलेज, इल्म को, स्किल, उसकी महारत को और उसकी काबिलियत को, एज वेल एज और उसकी जो पर्सनैलिटी की खसूसियात होती हैं उसको यानी कि देखा जाता है। टेस्टिंग की टाइप है, कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद इंटीग्रिटी टेस्ट होता है, ड्रग टेस्ट होता है, उसके बाद वर्क सैंपल टेस्टिंग भी होती है। कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट, ये इट मेजर्स द लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पर इंटेलिजेंस टेस्ट, ये यानी कि इंसान की लर्निंग, ये कितना यानी कि सीख सकता है, अंडरस्टैंड किस चीज़ को कितना समझ सकता है, और इसके अंदर किसी प्रॉब्लम को हल करने की कितनी कैपेसिटी है, इसमें इसको पूछा जाता है। और उसके बाद सेकंड है फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। फिजिकल एबिलिटी टेस्टिंग में इंसान की फिजिकली यानी कि फिट हो, मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस एंड द कोऑर्डिनेशन वो फिट हो फिजिकली। और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्टिंग, इट मेजर्स द पैटर्न ऑफ थॉट्स, इमोशन एंड बिहेवियर्स, यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट में इंसान के ख्यालात, उसके जज्बात और उसके अखलाक को यानी कि देखा जाता है। और उसके बाद इंटीग्रिटी टेस्टिंग, it is designed to assess the likelihood the applicant will be dishonest or engaged in a illegal activity. इंटीग्रिटी टेस्ट में ये देखा जाता है कि इंसान में बचपन से कोई यानी कि बेईमानी या कोई गैर कानूनी एक्टिविटी तो मौजूद नहीं है। उसके बाद ड्रग टेस्टिंग में देखा जाता है, नॉर्मली रिक्वायर्स एप्लीकेंट टू प्रूव रिक्वायर सैंपल दैट इज टेस्टेड फॉर द इलीगल सब्सटेंसेस। ड्रग टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा सैंपल दिए जाते हैं और जो गैर कानूनी सब्सटेंस या कोई ड्रग होती है उसको यानी कि टेस्ट करना होता है। और उसके बाद है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। Common method for the gathering information includes applicant forms, resumes, biographical data and common जो method होते हैं gathering information के, उसमें application forms, resumes और biographical data और reference checking होते हैं। Application forms और resumes में generally ask for the information such as address, phone number, education, work experience and special training। जो application forms होते हैं उसमें आमतौर